वेलकम इन आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम अलंकार के बारे में देखेंगे, जो कि क्लास 9th से 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलंकार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ऐसे ही वीडियो रोज़ देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अलंकार किसे कहते हैं? तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अलंग धनकार। अलंग का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला। तो शोभा बढ़ाने वाले को ही अलंकार कहते हैं। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले सभी धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो शब्दालंकार कहते किसे हैं? जब काव्य में चमत्कार उसके शब्दों के माध्यम होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। इसके अंतर्गत अनुप्रास मुख्तलिफ आते हैं। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो या दो से अधिक बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमाल तरुआ बौछाई। इसका स्पष्टीकरण लिखेंगे कि यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो दूसरा देखेंगे यमक अलंकार। जहाँ पर कोई शब्द दो से अधिक बार आए लेकिन उसके प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण देखेंगे कि कनक कनकते सौगरी मादकता अधिकाय, जग पाए बौरा या खाए बौरा है। तो यहाँ पर कनक का अर्थ होता है, एक का अर्थ होता है सोना और एक का अर्थ धतूरा। तो स्पष्टीकरण इसका इस प्रकार लिखेंगे कि यहाँ पर कनक का अर्थ दो बार आया है, कनक शब्द दो बार आया है, जहाँ पर उसके प्रत्येक अर्थ अलग अलग हैं। पहले कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा से है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। तो अब देखेंगे तीसरे यानी श्लेष अलंकार। तो इसके बारे में जानते हैं, जहाँ किसी पद में किसी शब्द की एक से अधिक अर्थ हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसको उदाहरण देखेंगे, चरण धरण चिंता कर चितों चारू ओर, सुबरन को खोजत फिरत का व्यभिचारी चोर। और दूसरा उदाहरण देखेंगे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब फून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो स्पष्टीकरण इसका देखेंगे कि उपरोक्त उदाहरण में सुमरन का अर्थ एक से अधिक बार है। सुमरन का कब के लिए सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सोना से तात्पर्य है। और दूसरे उदाहरण में पानी का मनुष्य के संदर्भ में सम्मान, मोती के संदर्भ में चमक और चूने के संदर्भ में जल ही है। अब देखेंगे अर्थालंकार कि जब काव्य में चमत्कार उसके अर्थों के माध्यम से होता है तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। उदाहरण है मतलब इसके अंतर्गत आते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, संदेह, भ्रांतिमान आदि। तो उपमा अलंकार देखेंगे कि जहाँ पर एक वस्तु यानी उपमेय की तुलना दूसरी वस्तु यानी उपमान से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब देखेंगे उपमेय किसे कहते हैं? तो जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और उपमान जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। और साधारण धर्म वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, रंग, रूप आदि के आधार पर जो उपमेय और उपमान के बीच संबंध को स्थापित करता है साधारण धर्म कहलाता है। उपमावाचक शब्द सा, यू, सम, समान से उपमावाचक शब्द हैं। तो उदाहरण हरिपद कोमल कमल से। तो उपमेय हरिपद है, साधारण धर्म कोमल है, उपमान कमल है और से उपमावाचक शब्द है। तो ये उदाहरण होगा उपमा अलंकार का। फिर उदाहरण इसका बताते हैं उपमा अलंकार का। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद उपमेय है, कोमल साधारण धर्म है, कमल उपमान है और उपमावाचक शब्द से है। अब आता है हमारा रूपक अलंकार। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप व्यक्त किया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन, सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे, कर समूल को मिलाए। तो यहाँ पर रूपी शब्द आए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। स्पष्टीकरण का इस प्रकार लिखेंगे कि उपरोक्त उदाहरण में रूपी शब्द आया है तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तो अब देखेंगे संदेह अलंकार। तो ये देखिए 2016, 17, 19 में पूछा गया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जैसे 10 और 12 वालों के लिए। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से निश्चित ना हो पाए कि वह वस्तु वही है अथवा दूसरी, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। इसका उदाहरण होगा नारी बीच फारी है कि फारी बीच नारी है, कि फारी है कि नारी है, कि नारी है कि फारी है। तो यह महाभारत से लिया गया है। तो इसका स्पष्टीकरण लिखेंगे कि
उपरोक्त उदाहरण में यह संदेह बना हुआ है कि नारी साड़ी ही है कि साड़ी ही नारी है, अतः यहाँ पर संदेह अलंकार होगा।